वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज हम भारत के खनिज संसाधन संबंधी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पहले ही बताया है, इस सेक्शन के अंतर्गत वे सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत पहला जो है शैल तंत्र। तो शैल तंत्र के अंतर्गत देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है, तो धारवाड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र जो है, रॉक मतलब होता है जो मतलब कि पर्वत तंत्र जो है, धारवाड़ तंत्र है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो जो विंध्याचल श्रेणी के जो पर्वत हैं तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि विंध्य में जो शैल पाए जाते हैं उसमें भंडार किसके ज़्यादा पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर के भंडार उसमें ज़्यादा होते हैं। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, तो दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है, खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ पे है? तो सर्वाधिक मात्रा में खनिज जो पदार्थ पाए जाते हैं कहाँ पर? कर्नाटक में है, कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह अयस्क आता है। धात्विक खनिज के अंतर्गत जो मेटल होते हैं वे आते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे जो है धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो लौह अयस्क में दिया गया है, भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। समृद्ध भंडार जो है लौह अयस्क का कहाँ पर? धारवाड़ में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खनिज भंडार जो है लौह अयस्क का धारवाड़ श्रेणी में पाया जाता है। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य है। जब देखिए बार बार चेंज होता रहता है, तो जब हम इसका सर्वे पढ़ाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। भारत में कोयले के उत्पादन वैसे क्या है कि झारखंड उड़ीसा में से एक पहले रहता है, या तो उड़ीसा रहेगा या झारखंड रहेगा, ये अक्सर चेंज होता रहता है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में कोयले के बृहद भंडार पाए जाते हैं। ये चार जो हैं आपके सही हैं। तो कोयले के बहुत बृहद भंडार पाए जाते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। और जो क्रम वाला है इसको हम क्या करेंगे, जब सर्वे आएगा तो उसमें देख लेंगे। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से यहाँ भी देखिए चेंज होता रहता है। संचित भंडार और उत्पादन दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय का इसका जो है आप सर्वे देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हर साल यह परिवर्तन होता रहता है। कुद्रेमुख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को। कुद्रेमुख संबंधित है लौह अयस्क से। वह भारत का राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में लौह अयस्क नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान संबंधित है लौह अयस्क से। बैलाडीला लौह अयस्क संबंधित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ पर है? बैलाडीला में स्थित है। इसके बाद देखिए जस्ता, जिंक। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। पूरे एशिया महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है। पूरे एशिया महाद्वीप का जो सबसे बढ़िया जो है, बढ़िया क्वालिटी का जस्ता और सीसा अयस्क भंडार कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जिंक में। जस्ता को क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। जिंक को जस्ता कहा जाता है। सिल्वर, चांदी। भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक में चांदी के उत्पादन अधिक होता है।
इससे अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया। कॉपर देखिए, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मलाज खंड बालाघाट श्रेणी में तांबा जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला में पाया जाता है। मलाज खंड वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक भंडार है। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो ये भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय का करंट देख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है उड़ीसा में होता है। यह तो नंबर 1 पे हमेशा रहता है, लेकिन ये भी क्या है, करंट का सर्वे है। तो यह जो है करंट का सर्वे, तो उसमें भी देख लीजिएगा। तांबा का क्षेत्र दिया है और राज्य दिया है, स्टेट। तो ये देखिए खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी राजस्थान में है। खम्मम तेलंगाना में है। हासन कर्नाटक में है। चंद्रपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक में है, खम्मम जो है तेलंगाना में है, और खेतड़ी राजस्थान है। खेतड़ी तो बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर होता है, अयस्क होता है, पता होगा आपको। तो सबसे जो बढ़िया अयस्क होता है एल्युमिनियम का, वह बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट अयस्क किसका है, एल्युमिनियम का होता है। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा एवं गुजरात। अयस्क का मतलब होता है ओर, ORE, ओर कहते हैं। ओर मतलब होता है अयस्क। और अयस्क के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अयस्क उसे कहते हैं जिससे कोई भी पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में उसका शुद्धिकरण करके निकाला जा सके। जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट में एल्युमिनियम का परसेंटेज अगर अधिक होगा तभी इसको अयस्क माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। मतलब कि अयस्क उसे कहते हैं जिसमें उस तत्व की, उस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि अधिकांश मात्रा पाई जाती है शुद्ध रूप में। और उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्षण करके उसमें से हम उस पदार्थ को या उस तत्व को निकालते हैं। जैसे बॉक्साइट से क्या करेंगे, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए उसका निष्कर्षण करेंगे। तो बॉक्साइट में शुद्ध और अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है, तो इसीलिए बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क हुआ। भारत में 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। टीन को स्टैनम कहते हैं, एसन, जिसे एसन से रिप्रेजेंट करते हैं। भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, छत्तीसगढ़ में है। टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। अब देखिए अधात्विक खनिज में अभ्रक आता है। अभ्रक, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। और अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ही है। जब उत्पादक राज्य है तो संसाधन भी वहीं पर होगा। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी कि माइका, अभ्रक को माइका कहते हैं, मेखला वाले जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है चाइना में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। चाइना में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वर्ल्ड लेवल की अगर बात की जाए तो। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मकराना में सर्वोत्तम मतलब कि बहुत ही उच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि कायांतरित चट्टान है एवं पुनर्रवीकृत चूना पत्थर है। कायांतरित चट्टान एवं पुनर्रवीकृत चूना पत्थर है। ऊर्जा खनिज से देख लेते हैं, कोयला। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत सबसे पहले कोयला आता है। तो भारत के शैल तंत्रों में कोयला डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना तंत्र जो है, गोंडवाना का तंत्र में कोयला अधिक पाया जाता है।
मुख्य स्रोत है। भारतीय कोयले का लक्षण क्या है? तो उच्च भस्म अंश होगा, मतलब कार्बन का अंश अधिक होगा, और निम्न सल्फर अंश, और सल्फर उसमें कम पाया जाता है। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। तो इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। गोंडवाना शैल में भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड में। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। किसमें? भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा कोकारी कोयले में, क्योंकि यहाँ पर भंडार अधिक है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। छोटा नागपुर का जो पठार है और वो वाला जो क्षेत्र है, कोयले की खोज के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितनी भागीदारी है? 20%। ये कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो झारखंड की जो 20% की भागीदारी है, वह राज्य जिसमें नामफुक कोयला क्षेत्र पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नाम से देखिए, इस नाम से पता चल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा जाता है, मिलाने के लिए देता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। कोयला उत्पादक क्षेत्र है और कोयला का खदान है। तो दामोदर घाटी बराकर है कोयला खदान, और सोन घाटी संबंधित है उमरिया से। गोदावरी घाटी सिंगरेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगरेनी, और महानदी घाटी तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की महानदी जो है महत्वपूर्ण नदी है, उड़ीसा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। तो दामोदर घाटी बराकर में दामोदर घाटी में जो घाटी में कोयला का जो खदान उसे बराकर में है। सोन घाटी उमरिया में है। गोदावरी सिंगरेनी में। महानदी तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो उड़ीसा में तलचर है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? 80% है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर का योगदान कितना है? 80% है। छोटा नागपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, झारखंड। छोटा नागपुर का पठार। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक पाता है झरिया और रानीगंज में। झरिया और रानीगंज में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। झारखंड में कोयला की खाने स्थित है झरिया में। झरिया में कोयले की खाने स्थित हैं। बहुत सारे भोजपुरी गाने भी इस पर बने हैं। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की 35 से 40% मात्रा होती है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बार बार चेंज भी होता रहता है। तो करंट का सर्वे देख लीजिएगा जब भी आप इसको पढ़ रहे हो। 35 से 40% कार्बन पाया जाता है लिग्नाइट में। बार बार इसको रिवीजन करना है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो बार बार भूल जाते हैं, और फैक्ट को याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। बार बार रिवीजन करने से ही याद होते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो होता नहीं है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी जल्दी उतना ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का अधिक जमाव पाया जाता है। कोयले का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यह कथन दिया हुआ है सरसन। कोयले का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सही है। रीजन दिया है क्योंकि बंगाल झारखंड कोयले की खादानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ये भी आपका सही है, और इसको
एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। विश्रामपुर दिया है, विश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। एक दो भी अगर मैच कर जाता है कभी कभी तो क्वेश्चन निकालना आसान हो जाता है। तो कर्णपुर जो है झारखंड में है। सिंगरेनी बताया था, सिंगरेनी झारखंड आंध्र प्रदेश में है। कोरबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में। और नेवेली जो है तमिलनाडु में। कर्णपुरा कर्णपुरा जो है झारखंड में है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, नेवेली तमिलनाडु में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोयले के बृहद संरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है। तो कोयले का बहुत ही बड़ा भंडार है भारत में, उसके बाद भी मिलियन टन का भंडार मतलब कि इंपोर्ट करता है, आयात करता है। इसका कारण क्या है? भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं, सही है, और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारतीय कोयला उद्योग की समस्या है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो ये सारे जो हैं भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं हैं। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोयले का अधिक उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन ऊर्जा उत्पादन में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस देख लेते हैं, इसका भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डिगबोई है सबसे पुराना जो पहला तेल शोधन कारखाना इकाई लगाया गया था भारत में। कहाँ पर? असम में लगाया गया था, डिगबोई में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है राजस्थान। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। अंकलेश्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोल के भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंकलेश्वर, पूछा जाता है अंकलेश्वर के बारे में। लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र स्थित है, गुजरात में स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकूम में। आंध्र प्रदेश में स्थित तेल परिशोधन कारखाना है विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है, पवन चक्कियों एवं रॉकेट इंजन प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ 1970 और 80 के दौरान। ये इस तरह क्वेश्चन अब पूछने जाते हैं। 1970-80 के दौरान तेल का संकट प्रारंभ हो गया। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, देख लेते हैं। हल्दिया में तेल शोधन कारखाना है, पता ही है, हल्दिया बहुत ही पॉपुलर है, पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। ये सब तेल शोधन कारखाने, बहुत ही महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखाना है। कोच्चि केरल में है और नुमालीगढ़ असम में। ये पूछा जाता है, नुमालीगढ़ और जामनगर, ये दोनों तो याद करना बहुत जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है, नुमालीगढ़ और जामनगर। जामनगर गुजरात में, नुमालीगढ़ असम में। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तातीपाका बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है। बरौनी पता ही है आपको, बरौनी बिहार में है।
कोयली जो है गुजरात में है, कोयली गुजरात में है। नूनामाटी असम में, नूनामाटी जो है, नूनामाटी असम में है। मंगलौर कर्नाटका में है। पानीपत हरियाणा में है। ये मंगलौर और पानीपत के बारे में आपने मंगलौर की संधि पढ़ा होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ा होगा आपने। पानीपत हरियाणा में है। यहाँ भी देखिए दिया है तेल शोधन कारखाना और कब स्थापित किया गया था, बीना मध्य प्रदेश में है, तो बीपीसीएल। तातीपा का आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी। ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला है डिगबोई असम में IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और कोयली जो है गुजरात में IOCL, ये भी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। मंगला और भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या। 14 NEMP, ये पूछा नहीं जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन है। 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स पेट्रोलियम का अन्वेषण से संबंधित, ये भी नहीं पूछा जाएगा। हाइड्रोजन विजन 2025, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण के लिए। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है OICL द्वारा, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से इसका परिवहन किया जाता है। हजारी बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा। ये ऊपर का जो था HBJ, ये आपका हजारीपुर, बीजापुर और जगदीशपुर था। देखिए यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन निर्मित किया गया। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई एक स्थान है बम्बई में, यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से कितना दूर है? 160 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, 160 किलोमीटर दूर स्थित है। KGD बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में है, तो भारी मात्रा भंडार गैस का, ये भी नहीं आएगा, पुराना क्वेश्चन है, उसका पीछे से पूछा गया था। भारत के वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कोयला, लकड़ी, डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन इनमें से नहीं है। इसमें जो मिसलेनियस वाले में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और मिसलेनियस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर क्वेश्चन जो है इसी में से बनते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम खनिज, ये जो खनिज वाला सेक्शन हम पढ़ रहे थे, इसमें खनिज का जो सेक्शन है, इसमें जो मिसलेनियस टॉपिक है, मिसलेनियस के अंतर्गत सब आ जाते हैं। कोयला के बारे में भी होगा, ठीक है, लौह अयस्क के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, मतलब कि हर चीज़ के बारे में इसमें क्या होगा। और जो टॉपिक से बाहर से कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम खनिज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।